with our lecture of ecosystem. तो आज का हमारा लेक्चर 1 है on ecosystem. सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है और इकोसिस्टम टर्म किसने कॉइन करी थी. तो सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म टैंसले ने कॉइन करी थी इन ईयर 1935. इन ईयर 1935. इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स interacting in area with living and non-living components जो बेसिकली क्या क्रिएट करेगा एक सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम. सो बेसिकली इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा एरिया जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं, उसमें उसके लिविंग कंपोनेंट भी आते हैं और उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आते हैं, जिसके बारे में अब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. सो हम इकोसिस्टम को एक ऐसा सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में क्या करते हैं, पॉजिटिव तरीके से इंटरैक्ट करते हैं. इसके बाद we study components of ecosystem. इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं लिविंग, एक होते हैं नॉन लिविंग. लिविंग वालों को हम बोलते हैं बायोटिक, नॉन लिविंग वालों को हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक. सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. इसमें आ जाएंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और इसमें आ जाएंगे लिविंग कंपोनेंट्स. लिविंग कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात करते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ की बात आती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटिक कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम. और जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं जिनके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन में है एक सिस्टम में, उनको क्या बोलेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स. अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाएंगे, स्टोन्स, सैंड, लैंड एटसेट्रा. और लिविंग कंपोनेंट्स में अपने पास आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं और डिकम्पोजर्स जो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन. प्रोड्यूसर क्या हो गए, जो बेसिकली खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स. प्लांट्स हम लोगों के लिए क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोड्यूसर. फिर आ जाते हैं कंज्यूमर्स, जैसे कि हम लोग. कंज्यूमर्स में वी टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. और डिकम्पोजर्स जो सारा वेस्ट मटेरियल क्या कर ले, डिके कर ले और उनको अच्छे से डिकम्पोज कर ले, वो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोजर. इसमें हम लोग एग्जांपल ले लेंगे जी बैक्टीरिया. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं इकोसिस्टम की टाइप्स. Ecosystem is of two types. First one is natural, another one is artificial. Artificial जो है, it is with human interference, जैसे कि एक्वेरियम. बेसिकली ह्यूमन की इंटरफेरेंस इसमें कैसे होती है, जिसमें ह्यूमंस आके क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं और यहाँ पे इट ग्रोज नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. जो चीजें अपने आप नेचर में ग्रो
कर रही हैं, अपने आप नेचर में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रही हैं, वो क्या हो जाएंगे? नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सब क्या है जी? नेचुरल इकोसिस्टम। डेजर्ट्स। और एक्वेरियम क्या है? जिसको मेंटेन भी किसको करना पड़ता है? ह्यूमन बीइंग को। उसकी केयर किसको करनी पड़ती है? ह्यूमन बीइंग को। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? आर्टिफिशियल। जैसे कि फील्ड्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स को भी कौन मेंटेन करता है? फार्मर्स। तो एक तरीके से जो फार्मर्स होते हैं उनका जो इकोसिस्टम है दैट इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दैट इज एग्रीकल्चर फील्ड। विद दैट we have